हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं जो कि नारायण मूर्ति जी ने युवाओं के लिए क्या सलाह दी है और ये सलाह किस प्रकार से जो कि दे रहे हैं नारायण मूर्ति जी युवाओं के लिए, और साथ में जो कि चीन के लिए क्या इनने बात कही है। बहुत ज़रूरी बात कह दी है इनने अपने जो कि कॉन्फ्रेंस के माध्यम से। तो इस वीडियो के माध्यम से अपन जानते हैं पूरी डिटेल से। तो फिलहाल मैं आपके लिए बता दूँ जो कि नारायण मूर्ति जी हैं जो कि इन्फोसिस के मालिक हैं। तो मैं इनने कुछ बात करी है जो कि इन्होंने अपने शो पर एक आकर उनने एक कॉन्फ्रेंस के माध्यम से एक बात करी है, जिसमें उन्होंने कहा है कि जो भी यूथ है, युवा हैं, उनके लिए काम करना चाहिए। जो कि काम करते हैं वो 5 से 6 दिन काम करते हैं हफ्ते में। तो उनको काम करते हैं वो 7 से 8 घंटे का काम करते हैं, लेकिन उनके लिए 12 घंटे काम करने की ज़रूरत है। अभी फ़िलहाल उनको 12 घंटे काम करने की ज़रूरत है, जिसलिए इनको रेगुलर बेस पे काम करना चाहिए। 70 घंटे हफ्ते में उनको 70 घंटे काम करना चाहिए। तो इस प्रकार से ये बात सुर्खियों में अभी चल रही है, जो कि कुछ युवाओं को पसंद आ रही है, लेकिन कुछ युवाओं को पसंद नहीं आ रही है। क्योंकि आप जैसा कि जानते ही होंगे, कुछ जैसे नॉर्मली आप जॉब पर जाते हैं, जॉब पर जाने के साथ आपको काम करना रहता है। 10 बजे से जैसे आप निकलते हैं तो आपको जैसे 2 बजे तक का काम करते हैं, 2 से आध घंटे का आप नैप लेकर या फिर जो भी लंच ब्रेक लेकर आप 2:30 बजे से काम शुरू करते हैं, तो 6 बजे तक का आपका ये शेड्यूल रहता है। इसके बाद आप वापस आ जाते हैं। नॉर्मली आपका ये शेड्यूल रहता है। इस प्रकार से काम करते हैं 6 से 7 घंटे का डेली बेस पर। लेकिन जो कि नारायण मूर्ति जी ने इस बात को इग्नोर करते हुए कहा है कि जो व्यक्ति काम करते हैं उनके लिए कम से कम दिन भर में 12 घंटे का काम करना जरूरी है। अपनी लाइफ टाइम में 12 घंटे का काम करना जरूरी है हफ्ते में। जैसे कि जो व्यक्ति हफ्ते में 5 दिन भी काम करते हैं 6 से 7 घंटे का, तो वो 40 घंटे का काम करते हैं। और 7 से जो कि 6 दिन का काम करते हैं तो वो 48 घंटे का काम करते हैं। तो उनको टोटल हफ्ते में जो कि 70 घंटे का काम करना जरूरी है। इस प्रकार से इन्हें बात कही है। तो ये सुर्खियों में बहुत ज़्यादा लोग इनके लिए जो कि ट्रोल कर रहे हैं इनके लिए। तो फिलहाल जो कि टाइम मैनेजमेंट की बात कर ही रहे हैं, तो पहले मैं आपके लिए बता दूं जो कि इनने बात करी है इन्फोसिस के मालिक ने, जो कि नारायण मूर्ति हैं। तो इनके बारे में भी मैं आपको बता दूं थोड़ा सा। जो कि नारायण मूर्ति जी हैं ये इन्फोसिस के मालिक हैं। ये 76 देशों में इनका जो कि कारोबार बिजनेस फैला हुआ है। और जो कि नारायण मूर्ति जी 1981 में इनकी जो कि NS राघवंश के साथ इनने कंपनी की शुरुआत करी थी। और जो कि मगर खुद एक दूसरी कंपनी में पहले काम करते थे, लेकिन 1982 में इन्फोसिस को ज्वाइन किया इनने। और 1983 में इनका पहला कंप्यूटर इन्हें खरीदा था। तो इस प्रकार से इन्फोसिस की ये मालिक हैं। और इन्फोसिस की अपन बात करें तो इन्फोसिस जो कि टॉप कंपनीज इंडिया के अंदर इनका नाम आता है। टॉप कंपनियों में इनका जो कि बेशुमार रहती है हर साल। तो इस प्रकार से ये टॉप कंपनियों में इनका नाम आता है। और इन्फोसिस जो कि है, यहाँ पर आप ग्राफ देख पा रहे होंगे जो कि दिया हुआ है यहाँ पर। तो इसमें इनका 5वें नंबर पर इन्फोसिस का इनका नाम आता है, इनकी कंपनियों का, जो कि नारायण मूर्ति की ये कंपनी है। और इनमें मार्केट कैप्चर किए हुए 6.01 लाख करोड़ का यहाँ पे मार्केट कैप्चर किए हुए हैं। और यहाँ पर आपको फ़ोटो दिखाई दे रही होगी ऋषि सुनक की। और ऋषि सुनक जी यहाँ पे आपको फ़ोटो कुछ दिन पहले फ़ोटो पे ये चर्चित इसलिए हो रही थी ये फ़ोटो, क्योंकि यहाँ पे ऋषि सुनक के ये फादर इन लॉ हैं, जो कि यहाँ पे नारायण मूर्ति जी इनके फादर ऑफ लॉ हैं। ये सुर्खियों में किस प्रकार से आ चुके हैं। इन्होंने कहा है अपन को वर्क करने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। 70 घंटे वर्क करना चाहिए अपन को हफ्ते में, वीक में। और इस प्रकार से इन्हें जो कि द रिकॉर्ड नाम से इनका प्रोडकास्ट हुआ है, प्रोडकास्ट पे इन्हें बातों को रखा है। और कुछ इनने सुर्खियों में कुछ बहुत अच्छी बातें करी हैं, जिसमें इनने बातों में कहा है कि अपन को युवाओं के लिए, जो कि अभी युवाओं के लिए 70 घंटे काम करने की आवश्यकता है। और द्वितीय विश्व युद्ध के समय जापान और जर्मनी के लोगों ने भी सेम इसी तरीके से इसी काम को अपनाया था, जब ही जाके ये देश विकसित बने हैं, बहुत हाई ज़्यादा विकसित हुए हैं। और अपन को भी काम करने की बहुत आवश्यकता है, जब ही जाके इंडिया में भी अपन इसी प्रकार से ग्रोथ रेट अपन को देखने को मिलेगी। और अपन को ये काम करना जरूरी है, क्योंकि आप जैसे कि जानते ही होंगे, मैं आपको एक बात बताऊं कि जो कि 1918 से जो कि 1914 से 1918 के विश्व युद्ध के समय ने बात कही है, जो कि नारायण मूर्ति जी ने कहा है कि ये समय चला था जिसमें विश्व युद्ध के समय ने पहला विश्व युद्ध हुआ था। और दूसरे विश्व युद्ध में जो कि 1989 से 1945 के समय दूसरा विश्व युद्ध चला था, जिसमें हिटलर ने यहाँ पे इसको भागजुग को संभाला था। दूसरे विश्व युद्ध के समय पे उस टाइम पे ब्रिटेन और फ्रांस के आपको मालूम ही होगा, इस प्रकार से वहाँ पे
विश्व युद्ध चल रहा था, जिसमें बहुत इन लोगों ने बहुत ज़्यादा काम किया। इस विश्व युद्ध, पहला विश्व युद्ध चला और दूसरे विश्व युद्ध के बीच में इन्हें 20 साल का समय मिला, जिसमें इन्हें बहुत ज़्यादा काम किया, जिसलिए विकसित देश बने। क्योंकि इतने जल्दी दूसरे विश्व युद्ध के लिए तैयार होना बहुत बड़ी बात होती है। तो वहाँ के लोगों ने इसी प्रकार से काम किया था, और यही काम अपन को भी करने की आवश्यकता है कि अपन को भी 70 घंटे तक, अपन को हफ्ते में 12-12 घंटे के दिन में काम करना जरूरी है। जब जाके अपन भी अपने नॉर्मल ग्रोथ रेट अपन पकड़ पाएंगे बहुत हाई लेवल की। और साथ में ने ये बात भी कही है कि दुनिया को खुद को साबित करने के लिए एकमात्र तरीका है कि अपन को अपना शब्द से अपना बात ना करके अपन को प्रदर्शन से अपना व्यक्तित्व को अपन को निखारना चाहिए। वो इस प्रकार से अपन को कि अपना शब्द से अपन ना बात करके व्यक्तित्व से अपन अपना प्रदर्शन करेंगे, अपने काम से इतना प्रदर्शन करेंगे कि अपनी बात अपने की क्वालिटी ऑलरेडी अपन को दूसरों को पता चलेगी कि अपन में क्या क्वालिटी है। तो इस प्रकार से अपनी बात रखी। और साथ में इन्होंने क्या कहा, चीन को अपन को उदाहरण देना चाहिए। चीन को अपन को इसी के उदाहरण के सहित अपन को देखना चाहिए, क्योंकि चीन का भी नॉर्मल जो कि काम करता है, जो कि अपना काम रखता है, चीन करता है, उनका काम करने का तरीका बहुत बेहतरीन होता है। उनका भी मैं आपको आगे जाके बात बताऊंगा कि चीन किस प्रकार से अपना काम करता है, जो इतना आगे विकसितशील चीन अभी बन पाया है। तो अपन भी इसके बारे में बात करेंगे आगे जाकर। फिलहाल मैं आपको बताऊं जो कि इनको फिलहाल, लेकिन कुछ लोग इनको एग्री भी कर रहे हैं, कुछ लोग इनको डिसएग्री भी कर रहे हैं। वो इस प्रकार से एग्री कर रहे हैं कि नॉर्मल ऑफिस जाने वाले लोगों का कहना है कि हम ऑफिस तो जाते हैं 10 बजे, लेकिन 10 बजे से 6 बजे तक भी जाते हैं तो 7 से 8 घंटे काम करते हैं। लेकिन उसमें अपन को आने जाने का भी हमको टाइम उसमें अपन को मैनेज करना रहता है। उसी में अपन को 1 घंटा आने जाने में लग जाता है, 1 या 2 घंटे। तो कैसे इस बात को अपन काम कर सकते हैं 12-12 घंटे, उसी में ही अपन थक जाते हैं जाने आने में, काम करने में। तो हम 12-12 घंटा काम करना बड़ा मुश्किल है। इसलिए कुछ लोगों ने उनको ट्रोल भी किया है ट्वीट पे, उनको बहुत ज़्यादा ट्रोल भी कर रहे हैं, और कुछ लोग उनको इनिशिएटिव भी दे रहे हैं। तो बहुत से लोगों ने इनको जो कि अलग अलग ट्वीट पे कमेंट करके इनको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट भी किया है, कुछ लोगों ने इनको डिसअप्रिशिएट भी किया है। तो इस प्रकार से ये बात रखी है उनने अपने अलग अलग लोगों ने। और फिलहाल मैं आपको बता दूं जो कि JWS ग्रुप है, जो कि JSW ग्रुप है, जिसके चेयरमैन है यहाँ पे जिंदल जी हैं। जिंदल जी ने भी इनको बात को अप्रिशिएट करते हुए कहा है कि अपन को 5 घंटे हफ्ते में, अपन को 5 दिन ना काम करते हुए अपन को 6 दिन काम करना बहुत ज़रूरी है। जब भी जाके अपन इंडिया की अपन हाई ग्रोएस्ट रेट देख सकते हैं, अपन यहाँ पे इनकम रेट अपन देखने को मिलेगी। तो इस प्रकार से इन्हें अपनी बात रखी है। और मैं साथ में आपको ये भी बता दूं कि अपन को जैसे अपन काम करते हैं, तो मैं ये जो कि ये वीडियो बना रहा हूं, तो ये आप नॉर्मल सभी के लिए बना रहा हूं, मैं नॉर्मल लोगों के लिए नहीं बना रहा हूं कि जो आप ऑफिस में काम करने वाले हैं उनके लिए भी नहीं। ये सभी के लिए ये वीडियो, जैसे अपन एक प्रकार से बात रखें, इनकी बात को अपन माने, जैसे अपन इनकी बात को मान के चलें। तो जैसे अपने अपने जो कि अपने अपने फील्ड में जो भी लोग हैं, जैसे रिपोर्टर हैं या फिर जो भी पेंटर हैं या फिर ऑनलाइन जो कि टीचिंग करते हैं, तो उनको भी काम करने की आवश्यकता है। वो इस प्रकार से काम करने की आवश्यकता है जैसे कोई घर पे बैठ के भी जॉब करता है या कोडिंग करता है, और कोई भी या फिर जो कि मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। तो अपने अपने कामों में अपन को काम करने की इस प्रकार से आवश्यकता है कि, तो इस प्रकार से अपन को मैन्युफैक्चरिंग करने की आवश्यकता है। मैन्युफैक्चरिंग से अपन किसी भी जिस भी अपन फील्ड में है उसमें अपन को काम करने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। जैसे अपन काम करते हैं तो उसमें अपन थोड़ा थोड़ा सा काम उसमें और बढ़ा के अपन उसको अग्रेसिवली उसको काम करें, तो अपन आसानी से अपन विकसित देशों में अपन गिने जा सकते हैं। जैसे अपन बात करें चाइना की एक बात करें, तो चाइना जैसे अपन अभी जाके पॉपुलेशन में नंबर 1 आए हैं, लेकिन चाइना पहले से ही पॉपुलेशन में 1 था, लेकिन अभी अपन ने इनको कम बैक कर दिया है, उनको बीट कर दिया है। तो जैसे चाइना ने अपनी फिरकी भी ली थी, जिस बात पे अपन को यहाँ पे अपन उसको एक प्रकार से चाइना ने अपनी फिरकी इस प्रकार से ली थी कि चाइना के पास अभी भी वर्क फोर्स है। चाइना के पास जैसे आप पॉपुलेशन में तो बन ही चुके हैं, चाइना का कहना था, लेकिन हमारे पास अभी भी 9 बिलियन का वर्क फोर्स क्वालिटी हमारे पास अभी भी है। क्योंकि अपन चाइना के जैसे कंपेयर करना चाहें तो चाइना के पास बहुत बड़ा वर्क फोर्स है। जैसे आपको मालूम ही होगा चाइना इतना मैन्युफैक्चरिंग में इतना आगे कैसे जा चुका है। अपन भी क्योंकि आज़ाद हुए थे 1947 में, अपन भी आज़ाद हुए, और कुछ 2 से 3 साल बाद चाइना अपन से बाद में आज़ाद हुआ, लेकिन अपन फिर भी पीछे क्यों रह गए। जैसे अपन यहाँ पे देखें, यहाँ पे आप देख सकते हैं UN का ये ग्राफ है। UN हर साल GDP का ग्राफ यहाँ पे जो कि प्रकाशित करता है, उसमें अपन देखें तो चाइना यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा आपको, जो कि दूसरे नंबर पे बैठे हुए हैं अपनी। और अपन इंडिया वाले कितने नंबर
पे है, तो इंडिया यहाँ पे 5वें नंबर आपको देखने को मिल रहा है। लेकिन अपन इतने पीछे किस प्रकार से रह गए, अपन फिर भी अपन प्लस में ही चल रहे हैं जीडीपी ग्रोथ में, लेकिन फिर भी अपन पीछे कैसे रह गए चाइना से। तो 5 ट्रिलियन के हिसाब से अपनी इकोनॉमी थर्ड नंबर पर अपन कब आएंगे, यहाँ पे 2027 तक का टारगेट है अपना, ठीक है। 2027 तक अपन तीसरे नंबर पे की इकोनॉमी बन सकते हैं, 5 ट्रिलियन की जब अपनी इकोनॉमी हो जाएगी। और फिलहाल मैं आपको बताऊं 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी अपन तो बन ही जाएंगे 2027 तक। जैसे कि मैं यहाँ पे बात करूँ आप सभी के लिए बताऊं, तो 2020 में एक ग्राफ जारी किया गया था एक प्रकार से, तो उसमें जिसमें कहा गया था कि 20% 41% लोगों ने कहा था कि यहाँ पे अपन 2025 तक 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी पहुँच जाएगी, लेकिन कुछ लोगों ने यहाँ पे नो फिल किया था, जो कि 34% लोगों ने यहाँ पे नो फिल किया था। और यहाँ पे 24% लोगों ने तो यही नहीं कहा कि हम यहाँ पे 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी पहुँच भी पाएंगे या नहीं पहुँच पाएंगे। तो अपने यहाँ मोटिवेशन की कमी बहुत ज़्यादा है अपने यहाँ के लोगों में। और मैं बात करूँ चाइना के लोगों की, तो चाइना के लोगों के पास टाइम मैनेजमेंट का बहुत अच्छा सिस्टम है। चाइना के लोग इतना आगे कैसे बढ़ पा रहे हैं, तो चाइना के पास एक पॉजिटिव पॉइंट ये है कि चाइना के लोग टाइम को बहुत ज़्यादा अथॉरिटी मानकर चलते हैं, और अपने यहाँ पे टाइम को उतना नहीं मानते हैं, प्रेफरेंस नहीं दे पाते हैं लोग इंडिया के। तो चाइना के पास एक यहाँ पे सिस्टम चलता है, कौन सा सिस्टम यहाँ पे चलता है, 996 वर्किंग सिस्टम चलता है। वो इस प्रकार से है, मैं आपको बताऊं तो चाइना के लोग 9 बजे जाते हैं और 9 बजे उनको आना रहता है, 9 बजे वो आते हैं और 6 हफ्ते में 6 घंटे वो काम करते हैं। तो इस प्रकार से ये सिस्टम बना के चलते हैं, जब भी जाके ये हर लोग वहाँ के वर्किंग में बहुत ज़्यादा वहाँ पे एक्टिव रह पाते हैं लोग। इस प्रकार से उनके एक मेंटलिटी कीड़ा बैठ चुका है उनके यहाँ पे अंदर। तो वो इस प्रकार से मैन्युफैक्चरिंग का हब बना के बैठे हैं, इसीलिए लोग वहाँ के बहुत ज़्यादा वर्किंग में बहुत ज़्यादा हाई हैं। और अपन चाइना की बात कर ही रहे हैं, तो चाइना की मैं एक बात और बता दूं कि 1970 में जो कि चाइना ने एक बात को पहले यहाँ पे देख लिया था कि यहाँ पे इकोनॉमी को बूस्टअप करने के लिए चाइना ने वहाँ पे वर्किंग का सिस्टम, मैन्युफैक्चरिंग का सिस्टम को पकड़ा। जैसे छोटे छोटे जो कि कारोबार होते हैं वहाँ पे उसको उसने इनिशिएटिव किया। और अपन की बात करें, अपनी बात करें, इंडिया की बात करें, तो इंडिया वहाँ पे पीछे रहेगा। वो इस प्रकार से पीछे रहेगा कि अपनी आज़ादी के बाद अपन ने बहुत सी कंपनियाँ तो बहुत बड़ी बड़ी लगाई, मैन्युफैक्चरिंग की कंपनियाँ बहुत बड़ी बड़ी डाली, लेकिन अपन के पास वहाँ पे आज़ादी के टाइम पर अपने यहाँ पे जो कि अपने यहाँ पे वर्कर्स उतना एजुकेटेड नहीं थे अपने यहाँ पे, तो इसलिए अपन पीछे रह गए। और वहाँ पे उनने छोटे छोटे जो कि इंडस्ट्री रहती हैं उनको उनने ज़्यादा इनिशिएटिव किया, उनको ज़्यादा प्रोग्रेसिव किया, आगे बढ़ाने में काम किया चाइना के लोगों ने। तो इसलिए वहाँ के वर्किंग में वो बहुत आगे निकल गए, क्योंकि वर्किंग का कीड़ा उनके अंदर लग गया, तो वो हर प्रकार से आगे बढ़ते गए और वो उनने एक प्रकार से हब बन गए। और अपन ने एक प्रकार से पीछे किस प्रकार से रह गए कि अपने पास प्राइमरी सेक्टर तो था, प्राइमरी सेक्टर है, अभी भी है, प्राइमरी सेक्टर में अपन बहुत बड़े हैं, लेकिन अपने पास जो कि सेकेंडरी सेक्टर है, सेकेंडरी सेक्टर में अपन बहुत पीछे रह गए। इसको अपन ने एक प्रकार से अलग ही कर दिया और इसके बाद अपन आता है टर्सरी सेक्टर। तो अपन ने टर्सरी सेक्टर और प्राइमरी सेक्टर पे बहुत ज़्यादा फोकस किया, लेकिन चाइना के लोगों ने सेकेंडरी सेक्टर पे बहुत ज़्यादा फोकस किया। वो इस प्रकार से उन्हें फोकस किया कि उनने मोबाइल को मैन्युफैक्चरिंग, जैसे आप किसी प्रकार से वीडियो कैमरा या फिर मोबाइल कैमरा है, कुछ भी आपके पास डिजिटल चीज़ें हैं वो आप देखते होंगे मेड इन चाइना, चाइना से तो एक प्रकार से जुड़ी ही हुई है। और अपन के पास सिर्फ अपन ने किस प्रकार से अपन ने ज़्यादा फोकस किया, अपन ने सिर्फ फार्मिंग पे फोकस किया, फार्मिंग पे या माइलिंग पे, या फिर जो कि जिस प्रकार से अपन के यहाँ पे नॉर्मल चीज़ें उगती हैं तो उस पर अपन ने फोकस किया। उसके बाद डायरेक्ट अपन ने बेचने का काम किया, लेकिन उनने एक प्रकार से मैन्युफैक्चरिंग पे भी काम किया, तो इसलिए बहुत ज़्यादा आगे बढ़ पाए चाइना के लोग। और अपन की फ़िलहाल अभी बात करें तो सरकार ने इस पे कदम क्यों नहीं उठाए, तो सरकार अभी जाके कदम उठाना स्टार्ट किया है। मैं अभी फ़िलहाल प्रेजेंट टाइम की बात करूँ तो सरकार ने ऐसे बहुत से इनिशिएटिव चले हैं। पुरानी सरकार की मैं बात नहीं कर रहा, नई सरकार की भी बात कर रहा हूँ। तो मेक इन इंडिया के नाम से बहुत सी ऐसी योजनाएं चल रही हैं सरकार के थ्रू, जिसमें इंडिया के लोगों को आगे बढ़ाने का काम किया जा रहा है। और इसमें मैं बात करूँ तो इंडिया के इंजीनियरों की बात ही कर रहा हूँ मैं। इंजीनियर में 2021 के हिसाब से यहाँ पे देख सकते हैं इतने, यहाँ पे 15 लाख इंजीनियरों को यहाँ पे बहुत सा काम दिया गया फ़िलहाल मैं बताऊँ। लेकिन अपने यहाँ मैन्युफैक्चरिंग तो अपने यहाँ पावर बन चुकी है सरकार के थ्रू, मैन्युफैक्चरिंग अपने यहाँ तो बहुत इनिशिएटिव किया जा रहा है, ज़्यादा फोकस किया जा रहा है इंडिया की तरफ से, सरकार की तरफ से। लेकिन अपने पास एक प्रॉब्लम ये है कि अपने पास जो कि इंडस्ट्री तो बहुत बड़ी है मैन्युफैक्चरिंग की और बहुत से जो कि, लेकिन अपने पास प्रॉब्लम क्या है, स्किल की कमी है। अपने पास इंजीनियर्स भी बहुत हैं लेकिन स्किल की अब कमी है। स्किल पे अपन फोकस करेंगे और स्किल पे फोकस अब बहुत किया जा रहा है सरकार की तरफ से, बहुत से इनिशिएटिव भी लिए जा रहे हैं। तो इस प्रकार से अब सरकार भी अब इस पे काम रुचि दिखा रही है। सेकेंडरी सेक्टर पे भी बहुत ज़्यादा काम अब
आगे बढ़ रहा है। तो इस प्रकार से अब अपन धीरे धीरे मैन्युफैक्चरिंग पे भी हब बनाने जाएंगे, धीरे धीरे ही बनेगा लेकिन इस पर धीरे धीरे अपन आगे बढ़ेंगे। सो ये इस प्रकार से आज का ये टॉपिक था। सो आप समझ चुके होंगे किस प्रकार से ये बात चल रही थी। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सो मिलते हैं नई वीडियो के साथ। सो थैंक यू सो मच।